हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं और वो भी बड़े सरल तरीके से। तो इसमें आपको बता दूं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये 20 नंबर के आते हैं और इन पे अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लें तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से। देखिए, इसमें डिवीजन होता है। ये आपका बोर्ड का पेपर है जो इसी साल हुआ था। इसमें ये पैसेज दी हुई है और फिर पैसेज के नीचे इसको पढ़ के आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। ये वाले 3 क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद ये जो नीचे 1 2 3 4 5 ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये ग्रामर से आते हैं आपके। और जो बाकी 12 क्वेश्चन बचे वो आपके आते हैं प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से। तो इस तरह से एमसीक्यूज के आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो देखें, एक बार और देख लीजिए एमसीक्यूज का डिवीजन किस तरह से किया गया है। ये देखें, एमसीक्यूज दे रखे हैं ये, जिसमें कि एक पैसेज दी हुई होगी पेपर में आपके, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और ग्रामर के होंगे 5 मार्क्स के, और 12 मार्क्स के ये दे रखे हैं। 12 मार्क्स के आपके प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से होंगे। तो मैं ये आपकी एक सीरीज शुरू करूंगा और इसमें मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज ही मिलेंगे। पूरी बुक के जो आपकी प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, वो सारे के सारे कोशिश करूंगा कि इसमें समाहित हो जाएं। और उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि ग्रामर के एमसीक्यूज भी डालेंगे। तो मेरे ख्याल से 4-5 वीडियोज में, जो कि मात्र 15-15 मिनट की होंगी या 20 मिनट की हो सकती है ज्यादा में ज्यादा, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। यानी कि आप घंटे 1.5 घंटे में ही पूरे एमसीक्यूज का अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी एमसीक्यूज। देखिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसकी चारों जो विकल्प दे रखे होते हैं, ऑप्शन दिए हुए होते हैं, वो मैंने नहीं लिखे हैं, सीधा सीधा आंसर लिख दिया है। इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और 1-2 बार वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बड़ी इजीली याद हो जाएंगे सब, और एग्जाम में आप बिल्कुल सही करके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं G.L. फ्यूंट्स। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का हाउस कहां स्थित था? तो कहां था? टॉप ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? वो कौन सी एकमात्र चीज थी जिसको कि पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता थी लेंचो के अनुसार? तो क्या थी? अ शुअर, मतलब बूंदाबांदी की। या तो अच्छी बारिश हो सकती थी, या उसमें दे रखा है कि केवल अगर बूंदाबांदी भी अच्छी सी हो जाए तो भी उसकी फसल के लिए फायदा मिल सकता था। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो अच्छी वर्षा की आशा किधर से कर रहा था कि किधर से आनी चाहिए? तो किधर से थी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट दिशा से, क्योंकि उधर से काले बादल उठे थे इसलिए। What did लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद? लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थी, वर्षा की बूंदें थी, उनकी तुलना किससे की थी? तो किससे की? न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। What destroyed लेंचोज फील्ड्स? लेंचो के फील्ड को किसने नष्ट किया, किसने डिस्ट्रॉय किया? हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान ने।
द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, खेत ऐसा दिखाई देता था मानो कि कवर कर दिया गया हो, कैसे? साल्ट, साल्ट मीन्स नमक। उसका खेत सब तरफ से ऐसे ढक गया जैसे कि किसी ने नमक, पूरे पे नमक बखेर दिया हो। नेक्स्ट देखिए, लेंचो कंपेयर्ड हिज क्रॉप डैमेज। लेंचो ने जो उसकी फसल का नुकसान किया गया था उसकी तुलना किससे की थी? तो उसने की थी प्लेग ऑफ लोकास्ट्स, टिड्डियों के झुंड से, कि टिड्डियों का झुंड भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि इस हेल स्टॉर्म ने नुकसान पहुंचाया। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने मनी के लिए कहा था, यानी कि जो उसने लेटर भेजा था उस लेटर में उसने कितने मनी के लिए लिखा था? तो उसने कितने के लिए? 100 पीसोज। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? जब वो लेटर पोस्टमैन ने देखा तो उसकी पहली रिएक्शन क्या थी? उसकी रिएक्शन क्या थी? उसने क्या किया? लाफ्ड हार्टली, बड़ा खुलकर हंसा था। हाउ मच मनी वॉज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? पोस्टमास्टर कितना धन एकत्रित करने में समर्थ हुआ? 70 पीसोज, यानी कि पोस्टमास्टर 70 पीसोज इकट्ठे कर पाया। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? लेंचो को लिफाफे में पैसे देखकर, मनी देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान में दृढ़ विश्वास था। तो उसे मालूम था कि भगवान पैसे मुझे भेजेंगे। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। पोस्टमास्टर कैसा? एक मोटा और एमिएबल था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? इसमें एमिएबल का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? तो एमिएबल का अर्थ है फ्रेंडली, बहुत ही मित्रवत था पोस्टमास्टर। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल मीन्स, लेंचो बैल के समान था जो कि खेतों में जानवर की भांति कार्य करता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हार्ड वर्किंग, यानी कि वो बहुत ही कठोर परिश्रमी था। What else did the reply demand apart from goodwill, ink and paper? पोस्टमास्टर ने क्या महसूस किया था कि वही इंक और पेपर से ज्यादा जरूरी इसके लिए क्या है? लेंचो के लिए क्या था? मनी, क्योंकि भाई उसको मनी की ही जरूरत थी। वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर का रिप्लाई करने का विचार क्यों किया? डिसाइड क्यों किया? क्यों? टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में विश्वास, यानी कि लेंचो का विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा? तो बंच ऑफ क्रुक्स, उसने उनको ठगों का झुंड कहा। अब हम नेक्स्ट लेसन नेल्सन मंडेला वाले के एमसीक्यूज देखते हैं। तो देखें, व्हाट वाज द इनॉग्रेशन डे? इनॉग्रेशन डे कौन सा था? तो कौन सा था? 10 मई, 10 मई। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? समारोह कहाँ हो रहा था? सेरेमनी कहाँ हो रहा था? तो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। इट वॉज अ सेलिब्रेशन साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। ये समारोह जो था ये साउथ अफ्रीका की पहली गवर्नमेंट का था। और ये पहली गवर्नमेंट कैसी थी? डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में जो इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, बहुत सारे देशों के लीडर्स आए थे, तो उससे क्या चेंज हुआ था? ये एंड ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद का अंत।
द स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स अ डिस्प्ले ऑफ, जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे वो जो अरे बना रहे थे, मतलब जो कलर्स वगैरह छोड़ रहे थे, वो क्या था उनका सब जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो था मिलिट्रीज प्रिसीजन एंड मिलिट्रीज लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी। एक तो मिलिट्री की मतलब क्षमता दिखानी थी और दूसरी जो डेमोक्रेसी के प्रति उसकी वफादारी दिखानी थी मिलिट्री की, कि भाई अब देश डेमोक्रेटिक हो चुका है, प्रजातांत्रिक हो चुका है और उसकी जो सेना की वफादारी है अब वो किसी विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं है बल्कि जनता के प्रति है, पूरे देश के प्रति है। नेक्स्ट देखिए, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुडंट। मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे पर नहीं दे सके, किसको? अफ्रीकन पेट्रोइट्स, जो अफ्रीकन देशभक्त थे उनके लिए वो धन्यवाद देना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अनुसार देश का सबसे बड़ा धन क्या है, संपत्ति क्या है? तो क्या है? पीपल, यानी कि उसके लोग, वहां के नागरिक। What comes more naturally to heart according to मंडेला। मंडेला के अनुसार स्वाभाविक रूप से हृदय में क्या आता है? तो क्या आता है? लव, यानी कि प्रेम। प्रेम एक ऐसी भावना है जो स्वाभाविक रूप से लोगों के दिलों में आती है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? कौन सी की थी? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? कौन नहीं है? अप्रेसर एंड अप्रेस्ड, यानी कि दबाने वाला और दबने वाला दोनों ही फ्री नहीं है। अ मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम इज, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वो क्या कहलाता है? अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो भी घृणा का कैदी होता है। हु वॉज सॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति की शपथ किसने ली? तो ये थे थाबो म्बेकी। वॉट बिगैन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। मंडेला की जो स्वतंत्रता के प्रति भूख थी वो कैसे बढ़ी? तो देखें, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। जब उनको ये महसूस हुआ कि स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, तब उनकी स्वतंत्रता के लिए भूख बढ़ गई। फिर मंडेला सॉ अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन। मंडेला ने ह्यूमैनिटी देखी, मतलब जब वो जेल के अंदर थे तब भी उन्होंने किसी के अंदर ह्यूमैनिटी देखी थी, और वो कौन था? वन ऑफ द गार्ड्स, यानी जो वहां गार्ड थे जेल में, उनमें एक गार्ड ऐसा था जो कि मंडेला के प्रति संवेदना रखता था। What are a man's obligations in। व्यक्ति के ऑब्लिगेशंस यानी कि उत्तरदायित्व क्या हैं? तो क्या क्या उत्तरदायित्व इसके? तो मंडेला साहब ने बताए हैं कि ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू पीपल। पीपल का मतलब यहां पर है देश के नागरिक। तो दो ऑब्लिगेशन बताए उन्होंने, एक तो अपने फैमिली के प्रति और दूसरा पूरे देश की जनता के प्रति, पूरे देश के प्रति। नेक्स्ट जो MCQs हैं वो शुरू की जो 3 पोइम्स हैं आपकी बुक में फर्स्ट फ्लाइट में, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, इन तीनों के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं। तो आइए देखते हैं। What fell on the poet। पोइट के ऊपर क्या गिरा? तो क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट है वाई डज पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोइट ने इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा? क्योंकि वो बर्फ के कण थे, लेकिन उसने डस्ट क्यों कहा इसके लिए? क्योंकि जो बर्फ के कण थे वो बहुत ही छोटे थे
इसलिए उसने क्या बोला उनको, डस्ट ऑफ स्नो बोला। इन वॉट मूड वॉज द पोइट अर्लियर, पहले पोइट का मूड कैसा था, कैसा था, सैड, पहले दुखी था वो। वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, जब पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी यानी कि बर्फ के कण गिरे तो पोइट पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या हो गया, चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड एकदम चेंज हो गया। वॉट वॉज सेव्ड फॉर द पोइट, क्या बच गया पोइट का, क्या बचा, तो सम पार्ट ऑफ द डे, कुछ पार्ट दिन का वो उसका बच गया। द पोइट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूइड, इसमें रूइड का क्या अर्थ है, तो रूइड का अर्थ है हेल्ड इन रेग्रेट, यानी कि दुख में होना, बहुत ज्यादा पोइट जो है परेशान था। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किसको करती है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की स्वस्थ करने की क्षमता को बताती है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, इसमें पोइम में जो क्रो है और हेमलॉक ट्री वो किसको सिंबलाइज करते हैं, यानी कि किसके प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं दोनों, क्रो और हेमलॉक ट्री सॉरो, दुख के प्रतीक हैं। व्हाट डज फायर सिंबलाइज, आग किसका प्रतीक है, किसका है, डिजायर। आइस किसका प्रतीक है, हेट्रेड, यानी कि घृणा का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश का क्या अर्थ है, पेरिश का अर्थ है डाई, डाई मीन्स मरना। वाई शुड टाइगर बी लर्किंग इन शेडो, टाइगर छाया में छुपा हुआ क्यों बैठा होगा, काहे के लिए, टू कैच द डियर, हिरन पकड़ने के लिए, हिरन का शिकार करने के लिए। वॉट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल, टाइगर सेल में है, इसका क्या मतलब है, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, यानी कि वो एक कॉन्क्रीट के पिंजड़े में बंद है। वॉट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल, किसी पानी के स्रोत के पास टाइगर किसका शिकार करता है, किसका करता है, डियर, हिरन का। वॉट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, टाइगर का विजिटर्स के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या है, इग्नोरिंग, वो उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं लेकिन वो विजिटर्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, रात को क्या पेट्रोल करता है, पेट्रोल मतलब गश्त लगाना, इसमें आंसर है कार्स। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक, टाइगर की आंखें कैसी दिखाई देती हैं, तो टाइगर की आंखें ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स चमकीली, एक तो ब्रिलियंट मीन्स होशियार होता है, दूसरा चमकीला भी होता है, तो टाइगर की आंखें चमकीली दिखाई देती हैं। अब हम शुरू करते हैं सप्लीमेंट्री बुक के 2 लेसन्स के एमसीक्यूज। पहला लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और दूसरा लेसन द थीफ्स स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, तो ट्रिकी कौन था, आंसर देखिए अ डॉग। जो 4 आपके विकल्प दिए होंगे उनमें अ डॉग सही होगा। इसी तरीके से हाउ डिड ट्रिकी लुक, ट्रिकी कैसा दिखाई देता था, तो वेरी फैटी लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, बहुत मोटा जैसे कि फूला हुआ मांस हो। एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया, नो फूड फॉर 2 days, यानी कि उसने 2 दिन तक उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। हु वॉज मिसिज पंफ्रे, मिसिज पंफ्रे कौन थी,
2023 में बोर्ड एग्जाम हुए थे, उसमें पेपर के 2 सेटों में ये 2 तरीके से आया था। एक तो क्वेश्चन था उसमें द मिस्ट्रेस दे रखा था, बाकी और भी विकल्प होंगे लेकिन मिस्ट्रेस वाला सही था। दूसरा क्वेश्चन भी दूसरे सेट में था लेकिन उसमें ये इस तरह के विकल्प नहीं थे, उसमें दूसरे विकल्प थे, तो उसमें होगा रिच लेडी। तो इस तरह से किसी भी तरीके से आ सकता है। द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वॉज अ, दूसरे जो कुत्ते थे उन्होंने डिसाइड किया कि ट्रिकी कैसा है, क्या है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि बिल्कुल अरुचिपूर्ण था, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि उसमें नहीं थी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरीज नरेटर वॉज, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के नरेटर थे कौन, वेटनरी सर्जन, वो एक पशु चिकित्सक थे। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर, ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने क्या किया, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको बिल्कुल भी कुछ खाने पीने को नहीं दिया, भोजन बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत ज्यादा दिया उसको पीने के लिए। ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वॉज, ट्रिकी हर समय भोजन कर सकता था, क्यों, क्योंकि वो कैसा था, ग्रीड, वो लालची था। हु वॉज द राइटर्स इन द थीव्स स्टोरी, जो थीव्स स्टोरी है उसमें राइटर कौन है, उसका राइटर नहीं, उसमें राइटर कौन है, तो उसमें जो करेक्टर है राइटर मतलब वो है अनिल। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, अब जो थीव्स स्टोरी है उसका नरेटर कौन है, वो स्टोरी कौन कह रहा है, सुना कौन रहा है, तो वो सुना रहा है हरि सिंह। और देखो मैंने ये ऑब्लिक कर दिया है थीफ, हरि सिंह जो कि चोर था। अगर एमसीक्यू में विकल्प आता है हरि सिंह होता है तो हरि सिंह लिखेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि हरि सिंह ना हो तो उसमें थीफ लिखेंगे। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम, उस दुकान का क्या नाम था जिसके कि एक कमरे में अनिल रहता था, मतलब नीचे दुकान थी और ऊपर अनिल का रूम था, तो उसका नाम था शॉप का जमुना स्वीट शॉप। वेयर अनिल टक्ड द मनी, अनिल ने मनी कहाँ रखा था, कहाँ छुपाया था, तो अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे रखा था। What was the time to catch लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने का क्या समय था, यानी कि वो किस समय छूटती थी, तो उसका टाइम था 10:30 PM। इसमें ये PM जरूर ध्यान रखेंगे, MCQ में AM भी लिखा हुआ आएगा, तो 10:30 PM यानी कि रात के 10:30 बजे। अनिल वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, अनिल की एज जो थी वो 25 ईयर्स थी। और हरि सिंह वॉज, हरि सिंह जो कि चोर था उसकी आयु थी 15 ईयर्स। व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब चोर अगली सुबह उठा तो उसने पाया, क्या पाया, अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने टी बना ली थी, अनिल ने चाय बना ली थी। When the train had gone, the thief found himself, जब ट्रेन चली गई तो चोर ने पाया, क्या पाया, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला। डिजर्टेड का अर्थ यहां पर है वीरान। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।